नमस्कार दोस्तों, सेंगोल आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे मणिपुर कांड जो हो चुका है, तो उसी से रिलेटेड जो है सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। आप हमारे साथ वीडियो के साथ बने रहिएगा। अविश्वास प्रस्ताव क्या होता है, अविश्वास प्रस्ताव क्यों लाया जाता है, अविश्वास प्रस्ताव क्यों विपक्ष के द्वारा लाया गया, जब हम सभी लोग जानते हैं कि मणिपुर में जिस प्रकार की घटना हुआ, पूरा देश जो है दहल चुका है। जब देश दहल चुका है तो विपक्ष के बहुत सारे नेता, लालू जी हैं, सोनिया जी हैं, ममता जी हैं, नीतीश जी हैं, केजरीवाल जी, शरद पवार जी, सीधे कहा मोदी जी आपसे सरकार नहीं चलेगा, ये सरकार निकम्मी सरकार है, ये सरकार को गिराओ, सरकार को कहो। तो इन्होंने क्या किया, विपक्ष के द्वारा ला दिया गया सरकार के खिलाफ, क्या ला दिया गया, अविश्वास प्रस्ताव ला दिया गया। तो आज हम उसी का चर्चा करेंगे कि अविश्वास प्रस्ताव क्यों लाया जाता है, अविश्वास प्रस्ताव क्या है, अविश्वास प्रस्ताव लाने की क्या उद्देश्य है। तो देखिए, शुरुआत हम करते हैं अविश्वास प्रस्ताव। अभी तक टोटल जो है 28 बार अविश्वास प्रस्ताव ला दिया गया है, क्योंकि एक लोकतांत्रिक देश है। तो लोकतांत्रिक देश में जो है क्या है, पक्ष और विपक्ष दोनों रहता है। तो आइए थोड़ा हम जानते हैं अविश्वास प्रस्ताव क्या है, और फिर हम इतिहास के पन्नों को भी खंगालेंगे। क्या खंगालेंगे इतिहास के पन्नों में? तो सर्वप्रथम अविश्वास प्रस्ताव किस प्रधानमंत्री के खिलाफ आया, लेटेस्ट में किस प्रधानमंत्री के खिलाफ आया है, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो आइए हम देखते हैं अविश्वास प्रस्ताव क्या है। जानिए क्या रहा भारत में अविश्वास प्रस्ताव का इतिहास। सबसे पहले जानिए अविश्वास प्रस्ताव भैया क्या है। क्या है देखिए, इसका एक ही लाइन में जवाब है, अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में लाया जाता है विपक्ष के किसी नेता के द्वारा या विपक्ष के किसी सदस्य के द्वारा। जैसे मान लिया जाए लालू जी हैं, लालू जी को लगा कि मोदी जी अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं, तो क्या करेंगे, वो लोकसभा की नियम संख्या 198 के तहत वो कहेंगे कि मोदी जी को सरकार से हटा दो, मोदी जी जो है सरकार के देश के खिलाफ काम कर रहे हैं। वो क्या करेंगे, सीधे वो जाएंगे सदस्यों के पास। किसके सदस्य के पास? तो विपक्ष के नेताओं के पास जाएंगे। अब 50 नेताओं को क्या करेंगे, मत जो है जुटाएंगे। जब ये 50 नेताओं का मत जब जुट जाएगा तो सरकार के खिलाफ क्या होगा, क्या पड़ेगा, वोट पड़ेगा। जब सरकार के खिलाफ वोट पड़ेगा तो मान लिया जाए यह प्रस्ताव जो है 273 से प्लस चला जाता है। मतलब ये हुआ कि विपक्ष समेत कुछ पार्टी के भी लोग बोला कि मोदी सरकार में अब कोई दम नहीं रहा, तो 273 प्लस चला गया, तो ये सरकार क्या होती है, गिर जाती है। सरकार क्या होती है जो दोस्तों, तो गिर जाती है। उसी दूसरा सिनारियो क्या है, मान लिया जाए सरकार ने के खिलाफ लाया गया है और सरकार के पक्ष में पड़ गया 285, अब जो लाया है उसके खिलाफ, उसके पक्ष में पड़ गया थोड़ा कम वोट, तो सरकार की यहां क्या हो जाएगी, जीत हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति में सरकार नहीं गिरेगी। तो ही बोल रहा है कि अविश्वास प्रस्ताव निचले सदन में लाया जाता है, लोकसभा में लाया जाता है, केवल और केवल लोकसभा में लाया जाता है, क्योंकि लोकसभा जनता का घर होता है और 198 के अनुसार लाया जाता है। समझ रहे हैं ना, यह प्रावधान लोकसभा पहले जो है 30 सदस्यों के मत के लिए जुटाया जाता था प्रस्ताव, लेकिन अब जो है 50 सदस्यों के समर्थन से अविश्वास प्रस्ताव पारित किया जाता है। जब 50 सदस्य क्या होंगे, इनके पक्ष में आ जाएगा, तो जो है संसद में प्रक्रिया होगा और बोलेगा कि चलो मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाते हैं, तो अविश्वास प्रस्ताव पास किया जाता है। लेकिन सबसे बड़ा दिलचस्प कहानी यह है कि पहले 2 लोकसभा के कार्यकाल में एक भी अविश्वास प्रस्ताव पारित नहीं किया गया था। वर्तमान में कब पारित किया गया है, तो मोदी जी के खिलाफ मणिपुर के कांड के तहत जो अविश्वास प्रस्ताव पास किया गया। तो हमने वही बोला कि ये लोकसभा में पेश किया जाता है। कहां? लोकसभा में पेश किया गया। किसके द्वारा लाया गया, तो समझिए विपक्ष के द्वारा लाया गया। विपक्ष के द्वारा लाया गया। कितने सांसदों की समर्थन चाहिए, तो 50 एमपी का समर्थन चाहिए। अब जो है अविश्वास प्रस्ताव पास होगा। आइए मान लिया जाए कि सरकार के विरुद्ध चल गया, यानी 273 प्लस पड़ा, तो भैया मोदी सरकार की खात्मा हो गया। और यदि 273 से नीचे रह गया तो समझिए सरकार जो है बना रह जाएगा।
तो यही है अविश्वास प्रस्ताव। हम आगे जानेंगे विश्वास प्रस्ताव क्या होता है, अविश्वास प्रस्ताव से किन किन सरकार गिरा है। तो चलिए हम एक एक करके हम चर्चा करते हैं। अभी तक देखिए हमने आपको बताया कि 6 दशक बीत चुका है, पूरे 28 अविश्वास प्रस्ताव आया है। सर्वाधिक किसके खिलाफ आया है, तो 12 बार जो है इंदिरा गांधी सरकार खिलाफ। पहला जो है 1963 में किया गया था, जब भारत चीन युद्ध का जो है हार हुई थी। तो आइए एक एक करके हम थोड़ा चर्चा करते हैं। अब हम इनके इतिहास को जानते हैं। देखिए चीन के हार के बाद पहला प्रस्ताव लाया गया था 1963 में पीएम जवाहरलाल नेहरू सरकार के खिलाफ। इसके पक्ष में 62 मत पड़ा था और विपक्ष में 347 मत पड़ा था। किनके द्वारा लाया गया था, आचार्य जेवी कृपलानी के द्वारा लाया गया था। तो आपसे पूछेगा एग्जाम में, या सबको जानिए कि पहला अविश्वास प्रस्ताव जो है लाया गया था 1963 में। सबसे ज्यादा अविश्वास प्रस्ताव लाया गया 1964 से 75 के बीच 15 बार लाया गया। अविश्वास प्रस्ताव क्यों लाया गया बच्चों, तो बोला जाता 1964 से 15 बार से अधिक और सर्वाधिक इंदिरा गांधी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। समझ रहे हैं। एक बार तो अविश्वास प्रस्ताव जो है लाल बहादुर शास्त्री के खिलाफ भी लाया गया, और वो बच्चों कितने चले, 24 घंटा तक बहस चला उस पर कि लाल बहादुर सरकार को कैसे गिराया जाए, लाल बहादुर शास्त्री की सरकार को कैसे गिराया। लेकिन फिर भी उस समय विपक्ष जो है सफल नहीं हो पाया। समझ रहे हैं। उसके बाद देखिए इंदिरा गांधी जी के खिलाफ तो ज्योतिमय बसु उन्होंने 4 बार लगातार लाए। कब कब लाया थोड़ा सा उसका देख लेते हैं। तो 1973 में लाया, 74 में लाया, और 74 में और मई 75 में, मतलब आपातकाल से पहले लाया। सोचिए आपातकाल से पहले यदि इंदिरा सरकार चली जाती तो आज देश को आपातकाल देखने की जरूरत नहीं पड़ता। लेकिन उस समय इंदिरा गांधी की सरकार जो है काफी मजबूत थी, और मजबूत रहने के कारण ही जो है उनकी सरकार नहीं गिर पाई। उनके खिलाफ और भी अविश्वास प्रस्ताव लाया गया 1981, 1982। अब आपके मन में क्यूरियोसिटी तो बन रहा होगा ने कि अविश्वास प्रस्ताव लाने के बाद सर्वप्रथम किन की सरकार गिरी। तो आइए थोड़ा उनके बारे में भी हम चर्चा हम कर लेते हैं। देखिए अब तक जो है केवल एक बार गिरी है सरकार। कब सरकार गिरी है, एक बार, जब जनता पार्टी की सरकार बनी थी। प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे। कौन थे प्रधानमंत्री, तो मोरारजी देसाई। 1979 की घटना है जब कांग्रेस के वाई चौहान ने मोरारजी देसाई के खिलाफ जो है अविश्वास प्रस्ताव लाए, और भाई साहब अविश्वास प्रस्ताव से पहले ही इस्तीफा देके भाग गए गुजरात। तो समझ रहे हैं। उसके बाद बाल बाल बचे नरसिम्हा राव सरकार। ऐसा नहीं है, मतलब कहानी होती है नेहरू जी से शुरुआत होती है कहानी, और आ जाएगा नरेंद्र मोदी तक। उसके बाद जो है इनके खिलाफ गिरी सरकार। बेचारे सर्वप्रथम सरकार किनके खिलाफ गिर गई, तो इनके खिलाफ। दूसरा बार किनके खिलाफ गिरी, तो नरसिम्हा राव सरकार के खिलाफ आती है। सर्वप्रथम 1992 में अविश्वास प्रस्ताव के कारण सरकार बचाने का जो है संकट आया था। उसके बाद ये किसके द्वारा पेश किया गया था, तो जसवंत सिंह के द्वारा पेश किया गया था, जो 46 मत से पराजित हो गया था। उसके बाद देखिए 1993 में तीसरी बार लाया गया। दूसरी बार भी लाया गया अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा, लेकिन ये बार बार बच गया। 1993 में लाया गया, और उस समय बहुत ज्यादा हल्ला हुआ था। उस समय एक झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी आज भी हुआ करता है, हेमंत सोरेन जी की सरकार है। इन पे ये आरोप लगा था कि सरकार से पैसा खा लिया है, और पैसा खाने के बाद जो है सरकार के पक्ष में मत दिया है। तो अविश्वास प्रस्ताव जब आता है मेरे दोस्तों, जब अविश्वास प्रस्ताव आता है तो सरकार की नींद खराब हो जाती है। खासकर वैसे समय में जब गठबंधन की सरकार रहती है, जैसे 1989 से लेके 2014 तक हमेशा जो है सरकार हिली डुली अवस्था में रहती थी कि हमारा सरकार ना गिर जाए, हमारा सरकार कैसे होगा, हमारा सरकार को कैसे बचाना है। मतलब पूरी जोड़ तोड़ की राजनीति चलती थी। अर्थात 1996 में बार बार सरकार बची थी, और यहां तक भी आरोप लगा था कि जो शिबू सोरेन है उनकी पार्टी के लोग जो है बहुत सारा पैसा खाए थे। अब थोड़ा सा आगे देखिए आगे क्या स्थिति है, उनके बारे में बात करेंगे। ऐसा नहीं है कि नरसिम्हा राव सरकार के खिलाफ है, वाजपेयी सरकार के खिलाफ भी 2003 में प्रस्ताव लाया गया था। किनके द्वारा लाया गया,
राजीव गांधी जी की पत्नी और राहुल और प्रियंका जी की मम्मी सोनिया गांधी जी के द्वारा लाया गया था। कब लाया गया था? तो 2003 में। तो अटल जी के पक्ष में 314 मत पड़ा था, लेकिन सोनिया जी के पक्ष में 189। इस प्रकार से यह भी प्रस्ताव गिर गया। अब बात आते हैं हम मोदी जी पे। मोदी जी पे सर्वप्रथम कब लाया गया? तो याद कीजिए घटना को, जो है 8 घंटा बहस चला था और मोदी जी जो है राहुल गांधी जी एक दूसरे को गले मिले थे। 2018 की कहानी है, जब पहली बार इनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। 2018 में पीएम मोदी के सरकार, एक नेता थे तेलुगु देशम पार्टी, कौन? श्रीनिवास केसीनेनी जी ने सर्वप्रथम जो है प्रस्ताव पास किया था। लेकिन 11 घंटे की बहस के बाद यह सरकार के पक्ष में जो है, विपक्ष में 126 और सरकार के पक्ष में 325 मत पड़ा था। समझ रहे हैं? और इसी घटना के बाद जो है राहुल गांधी या मोदी जी का गलवहिया हुआ था। आइए भाई और बहनों मित्रों, एक दूसरे से मिलते हैं। तो उस समय जो है गले लगाए थे और इस प्रकार मोदी जी की सरकार जो है बच गया था। तो आप देखिए क्या है आगे, देखिए उसके बारे में। तो हमने अविश्वास प्रस्ताव को पक्ष में बात कर लिया। अब हम बात करते हैं विश्वास प्रस्ताव क्या होता है। अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में लाया जाता है किसके द्वारा? विपक्ष के नेता के द्वारा। किसी एक सदस्य हो तो जो है ला दिया गया और क्या बोलेगा कि सरकार खिलाफ जब चले जाएगा तो सरकार गिर जाएगा। विश्वास प्रस्ताव जो है सरकार के द्वारा लाया जाता है, सरकार के द्वारा पेश किया जाता है। यदि आप सही समय पर पेश नहीं करेंगे तो आपकी सरकार गिर जाती है। ये स्थिति तब बनती है गठबंधन की समय में, जब अब ऐसा आभास होता है कि जो सरकार, जैसे बीपी सिंह की सरकार चल रही है, तो उनको लगेगा कि हमारे पक्ष में है कि नहीं, तो लोग बोलता है कि आप अपना विश्वास प्रस्ताव पारित कीजिए। तो किन किन सिचुएशनों में विश्वास प्रस्ताव पास किया जाता है? तो लोकसभा में नियमों में विश्वास प्रस्ताव का भी प्रावधान है। इसे सरकार की तरफ से प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, इसे सरकार की तरफ से दिखाया जाता है कि कॉन्फिडेंस मोशन है कि नहीं है। इसके बाद जो है 3 सरकारें गिर चुकी है। सर्वप्रथम किनकी सरकार गिरी है जी? तो 1990 में गिरी है सर्वप्रथम। मतलब जब गठबंधन की सरकार बनी थी तो 1990 में बीपी सिंह की सरकार गिर चुकी थी। 1997 में एचडी देवगौड़ा की सरकार गिरी थी और 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी का सरकार गिर चुकी थी। तो आप समझ रहे हैं कि अविश्वास विश्वास प्रस्ताव दोनों एक दूसरे से अलग है। विश्वास प्रस्ताव सरकार के द्वारा प्रस्तुत की जाती है, अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। लेकिन एक कॉमन चीज ये है कि गिरती है सरकार दोनों में। और कहां पेश किया जाता है? तो भाई साहब कहां? तो लोकसभा में क्यों पेश किया जाता है? आप पूछेंगे ने कि राज्यसभा भी, तो लोकसभा में ही चुने हुए प्रतिनिधि बैठते हैं और ये जनता की घर होती है, इसलिए लोकसभा में ही पारित किया जाता है, इसलिए राज्यसभा में नहीं पारित किया जाता है। तो मैंने आपको आसान शब्दों में समझाने की कोशिश किए। आशा करता हूं कि आपको विश्वास प्रस्ताव और अविश्वास प्रस्ताव दोनों आपको समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अगला लेक्चर में हम पॉलिटी का दूसरा लेक्चर लाएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।